ईश्वराम्बा सुत श्रीमन् पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमाह्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीशा उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्णा लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशांत सौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोका श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नामकीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ता दातुं कृपा सहित दर्शन माशुतेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिम् भवदङ्घ्रिमूले कर्तृं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ता श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरति संयुत चित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोकमुपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन्
तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाता। बह्वङ्गना तरगृहीत सुपुष्पहारा। स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं स्वाम्। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यम् ये पठन्ति दिने दिने। ते विशन्ति परन्धामा। ज्ञान विज्ञान शोभिता। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने। मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। श्री भगवान सत्य साई बाबाय नमः। ओम श्री साई सत्य स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई सत्य धर्म परायणाय नमः। ओम श्री साई वरदाय नमः। ओम श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ओम श्री साई सत्य गुणात्मने नमः। ओम श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ओम श्री साई साधुजन पोषणाय नमः। ओम श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ओम श्री साई सर्वजन प्रियाय नमः। ओम श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वेशाय नमः। ओम श्री साई सर्वसंग परित्यागिने नमः। ओम श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ओम श्री साई महिमात्मने नमः। ओम श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई पत्तिग्रामोद्भवाय नमः। ओम श्री साई पत्तिक्षेत्र निवासिने नमः। ओम श्री साई यशक्काय शिरडिवासिने नमः। ओम श्री साई जोडि आदिपल्लि सोमप्पाय नमः। ओम श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ओम श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ओम श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ओम श्री साई आपस्तम्बसूत्राय नमः। ओम श्री साई अभयप्रदाय नमः। ओम श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ओम श्री साई शिरडि साई अभेदशक्त्यावताराय नमः। ओम श्री साई शंकराय नमः। ओम श्री साई शिरडि साई मूर्तये नमः। ओम श्री साई द्वारकामाई वासिने नमः। ओम श्री साई चित्रावती तटपुट्टपत्ति विहारिणे नमः। ओम श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ओम श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ओम श्री साई आनन्दाय नमः।
ॐ श्री साई आनन्ददाय नमः। ॐ श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ॐ श्री साई अनाथनाथाय नमः। ॐ श्री साई असहाय सहायाय नमः। ॐ श्री साई लोकबान्धवाय नमः। ॐ श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ॐ श्री साई लोकनाथाय नमः। ॐ श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कलुषविदूराय नमः। ॐ श्री साई करुणाकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः। ॐ श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ॐ श्री साई सर्वपुण्यफलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई सर्वबाधहराय नमः। ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः। ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ॐ श्री साई प्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ॐ श्री साई सुन्दररूपाय नमः। ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई अतीताय नमः। ॐ श्री साई कालातीताय नमः। ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ॐ श्री साई सिद्धसङ्कल्पाय नमः। ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ॐ श्री साई संसारदुःखक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ॐ श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ॐ श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः। ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः।
ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आर्तिहराय नमः। ॐ श्री साई शान्तमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान् श्री सत्य साई बाबाय नमः। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी के हृदय निवासी भगवान को मेरा सादर सप्रेम नमन। आइए अब हम ज्योति ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सीधे बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन अथवा कुर्सी पर सीधे बैठें। ध्यान रखें कमर में कोई झुकाव न हो। दोनों हाथ घुटनों पर चिन्ह मुद्रा में रखें। आंखें बंद करके गहरा श्वास लें। श्वास भरते समय सो की ध्वनि और छोड़ते समय हम की ध्वनि होती है, जिसका अर्थ है मैं वही हूं, मैं ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मास्मि। लंबे गहरे श्वासों के साथ सोहम का स्मरण करते रहें। आइए भगवान बाबा की दिव्य वाणी में सोहम मंत्र का अपनी श्वासों के साथ स्मरण करें। अब धीरे से आंख खोलकर अपने सामने विराजमान दिव्य ज्योति को नमन करते हुए खुली आंखों से एकटक ज्योति को देखते रहें। फिर नेत्र बंद करके अपने समक्ष इस दिव्य ज्योति के मानसिक दर्शन करें। यह दिव्य ज्योति मेरी ओर बढ़ रही है और मेरे मस्तक के बीच दोनों भौहों के मध्य के भाग को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है। अब यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और गले के मार्ग से होते हुए मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल को स्पर्श कर रही है।
दिव्य ज्योति के स्पर्श से मेरा हृदय कमल धीरे धीरे खिल रहा है। इस गुलाबी रंग के सुंदर कमल की 8 पंखुड़ियां हैं, जो कि दिव्य गुणों का प्रतीक है। इसकी पंखुड़ियां हैं सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, दया, क्षमा और इंद्रिय निग्रह। मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल के मध्य मुझे मेरे स्वामी, मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु भगवान श्री सत्य साई बाबा के दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। भगवान मेरे हृदय कमल के सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं और हम सबको अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ अभय दान दे रहे हैं। परम ज्योति स्वरूप भगवान सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं। मेरे हृदय कमल को प्रकाशित, पवित्र एवं प्रेम से परिपूर्ण करते हुए यह दिव्य ज्योति अब ऊपर की ओर बढ़ रही है और पुनः गले के मार्ग से होते हुए मेरे मस्तिष्क को प्रकाशित कर रही है। स्वस्थ, सकारात्मक और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। इसके उपरांत यह दिव्य ज्योति मेरे नेत्रों को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है, स्वस्थ कर रही है। मेरे नेत्र अब केवल कल्याणकारी दृश्य ही देखेंगे और हर जगह भगवान के दर्शन करेंगे। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। मेरे नेत्रों को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे कानों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और पवित्र कर रही है। अब मेरे कान कल्याणकारी शब्द ही सुनेंगे, हरि कथा एवं भजनों का ही श्रवण करेंगे। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। अब यह ज्योति मेरी नासिका को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी हर श्वास को पवित्र कर रही है। मेरी हर श्वास सोहम के दिव्य मंत्र से अनुगुंजित हो रही है। हर अंदर जाती हुई श्वास मुझे सकारात्मकता से भर रही है और बाहर आती हुई श्वास मेरे भीतर से नकारात्मकता को बाहर निकाल रही है। मेरी नासिका को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे मुख के भीतरी भाग को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा को पवित्र, प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा केवल सत्य, प्रिय, मधुर और संयमित शब्द ही बोलेगी और केवल स्वास्थ्यप्रद, शाकाहारी, सात्विक आहार को ही ग्रहण करेगी तथा निरंतर भगवान के दिव्य नाम का स्मरण करती रहेगी। अब यह ज्योति मेरी गर्दन और गले के भाग को प्रकाशित और स्वस्थ करती हुई, वोकल कॉर्ड्स को पुष्ट करती हुई नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे वक्षस्थल को प्रकाशित करते हुए मेरी दोनों भुजाओं को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है एवं सेवा कार्यों के लिए प्रेरित कर रही है। अब मेरे वक्ष भाग में बाईं ओर मेरे हृदय को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ कर रही है, ऊर्जावान कर रही है, प्रेम से परिपूर्ण कर रही है और मेरे फेफड़ों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है। और अब यह ज्योति मेरे उदर यानी पेट के भाग को प्रकाशित कर रही है
और पेट के सभी अंगों को स्वस्थ और ऊर्जित कर रही है। यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ते हुए मेरे पेडू भाग यानी पेल्विक कैविटी को प्रकाशित और स्वस्थ कर रही है और अब मेरी दोनों टांगों को स्वस्थ, प्रकाशित और ऊर्जावान बना रही है और उन्हें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रही है। इसके उपरांत यह ज्योति धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है और मेरी कमर को स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रकाश से परिपूर्ण कर रही है। मेरे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को प्रकाशित कर रही है। मेरुदंड के निचले सिरे पर स्थित मूलाधार चक्र को यह प्रकाशित और पवित्र कर रही है। उसके ऊपर स्वाधिष्ठान, नाभि क्षेत्र में मणिपुर, हृदय क्षेत्र में अनाहत, कंठ में विशुद्धि, मस्तक में आज्ञा और कपाल में सहस्रार चक्र को प्रकाशित, पवित्र एवं स्वस्थ बना रही है। मेरे सिर से पांवों तक संपूर्ण शरीर इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरा हर एक अंग प्रत्यंग, मेरा हर एक रोम रोम इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरे अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे केवल प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसा लगता है कि मेरा शरीर एक प्रकाश पुंज सा हो गया है। मेरे संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे शरीर से बाहर के वातावरण को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ, प्रकाशित और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। मेरे सभी संबंधियों, मित्रों को प्रकाशित और स्वस्थ बना रही है। जिनके प्रति हमारा मनमुटाव है या जिनका हमसे मनमुटाव है, द्वेष है, उन सबको दिव्य प्रेम से पूरित कर रही है और आपसी प्रेम, सामंजस्य, सहयोग को बढ़ा रही है। अब इस ज्योति का प्रकाश चारों ओर विस्तृत तरंगों के माध्यम से फैल रहा है और विश्व के सभी प्राणियों, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधों को प्रकाशित कर रहा है और निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है। चारों ओर प्रेम ही प्रेम, शांति ही शांति, आनंद ही आनंद, प्रकाश ही प्रकाश है। मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं प्रकाश में हूं। अब यह ज्योति, प्रकाश मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है और मेरे हृदय कमल में जाज्वल्यमान हो रहा है। मेरे हृदय कमल को निर्मल, पावन, पवित्र बना रहा है। मुझे अनुभूति हो रही है कि प्रकाश मुझ में है। धीरे धीरे आंतरिक और बाहरी प्रकाश एक हो रहा है और मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं ही प्रकाश हूं। मैं दिव्यात्म स्वरूप हूं। मैं यह नाशवान शरीर नहीं हूं, अपितु अजर अमर अविनाशी सत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्योति स्वरूप, शांति स्वरूप, सच्चित आनंद आत्मा हूं। हर श्वास के साथ उसकी अनुभूति हो रही है। सोहम सोहम। इस स्थिति में कुछ समय के लिए अपनी वास्तविकता की अनुभूति करते रहें। अपने वास्तविक स्वरूप के साथ एकाकार होना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही ध्यान का लक्ष्य है। ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम
और आप सभी को प्यार भरा साईं राम। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में श्री सुभाष धीर हमें स्वामी से संबंधित अपने कुछ निजी अनुभव सुनाने जा रहे हैं। श्री सुभाष धीर, जिन्हें हम बहुत सालों से जानते हैं, सत्य साई सेवा संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी तथा ग्लोबल काउंसिल के सदस्य हैं। आप हरियाणा एवं चंडीगढ़ के पूर्व प्रांतीयाध्यक्ष भी हैं। आप पर स्वामी की असीम कृपा हमेशा बनी रही है। अधिक समय ना लेते हुए हम आमंत्रित करते हैं श्री सुभाष धीर जी को। जय साईं राम। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरण कमलों में मेरा शत कोटि प्रणाम और आप सभी के हृदय निवासी भगवान को भी मेरा कोटि कोटि नमन। जैसा कि मैंने अपनी पहले एपिसोड में आपको बताया कि भगवान ने फर्स्ट इंटरव्यू में जाते जाते ये कहा मेरे को कि अच्छी संगति रखना, हैव ए गुड कंपनी। और पिताजी को कहा कि इसका जब पहले जो रिश्ता आएगा वहीं शादी करना। ये दो मैसेज देकर भगवान ने हमें विदा किया। और नेक्स्ट डे हम जब दर्शनों में बैठे तो हमें पता चला कि पंजाब से भक्तों का ग्रुप आया है, जिसमें पंजाब के फॉर्मर मिनिस्टर श्री फकीर चंद जी भी उनकी अगुवाई कर रहे थे। वो हमारे पिताजी को मिले, उन्होंने सारी बातें पिताजी से की। जब दर्शनों में बैठे तो स्वामी जब आए तो वो स्वामी के पांव पकड़कर छूकर कहा कि हे स्वामी, हमें भी इंटरव्यू दो। आपने तहसीलदार को इंटरव्यू दिया है, वो तो मेरे अंडर काम करता रहा है, मैं तो मंत्री हूँ, इतना बड़ा ग्रुप लेके आया हूँ, हमें भी वो सब कुछ दो जो आपने तहसीलदार को दिया है। तो स्वामी बहुत खुश हुए कि ऐसे कितने साधारण तरीके से ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो स्वामी बहुत हंसे और तुरंत स्वामी ने हाँ कर दी और कहा कि चलो आप भजन मंदिर में आ जाओ। और मेरे को भी साथ में उठा लिया, पिताजी को भी साथ उठा लिया। हम सब लोग भजन मंदिर में जाकर बैठ गए। तो स्वामी ने उन सबको कहा बताओ क्या चाहते हो। तो वो फिर उन्होंने दोहराया गिरचंद जी ने कि हमें तो वही सब कुछ दो जो आपने तहसीलदार को दिया है। तो स्वामी बहुत हंसे और मेरे को कहने लगे जाओ इंटरव्यू में जाओ, वहाँ से फ़ोटोज़ लेके आओ। तो मैं तुरंत इंटरव्यू में गया और देखा मेरे को कोई फ़ोटो नहीं वहाँ मिली। और फिर दोबारा स्वामी ने कहा नहीं, आप ध्यान से देखो, किसी कॉर्नर पे मिल जाएंगे आप। मैंने देखा तो एक कॉर्नर पे फ़ोटोज़ पड़ी थी, वही फ़ोटोज़ जो एक फ़ोटो मेरे पिताजी को भी दी थी स्वामी ने, वही फ़ोटोज़ पड़ी थी। और मैं उठा कर ले आया और स्वामी ने कहा काउंट इट, कितनी है ये। तो मैंने फटाफट काउंट की, वो 72 थी। तो कीर्तन से जिसे पूछने लगे कि आप कितने लोग हो, तो उन्होंने कहा स्वामी हम 72 लोग हैं, 72 लोग हैं। तो स्वामी ने मेरे को कहा कि एक एक फ़ोटो सबको दे दो। तो मैंने सभी फ़ोटोज़ उनको बांट दी और स्वामी ने विभूति मंगवाई, विभूति भी उन सबको दी। और फिर स्वामी ने उनको बहुत आशीर्वाद दिया कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप पंजाब से इतने लोग आए हो और आपको यहाँ सारी ठहरने की सुविधा मिलेगी, आप आराम से इधर ठहरो। इतना तो अभी स्वामी बात उनसे कर ही रहे थे तो स्वामी ने मेरे को कहा कि ओपन द डोर। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी वाले
टोपी पहने हुए एक व्यक्ति खड़े थे और उनको स्वामी ने बुलाया अंदर। तुरंत स्वामी ने उनकी बात सुनी और उनको विभूति की रेड करके दी और उनको जाने की अनुमति दी और हमें सभी को बताया कि ही इज़ यूनियन डिप्टी मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो चले गए। फिर हमने सभी ने स्वामी के पांव छूकर आज्ञा ली और बाहर आ गए। तो ऐसे अनुभव हमें हुए। भगवान बार बार पहले ही विजिट में इतना कुछ हमें हमारी आस्था पक्की कर रहे थे, हमारा विश्वास पक्का कर रहे थे, ये भगवान है। तो ये हम सभी से बातें सुन भी रहे थे, देख भी रहे थे। तो 2-3 दिन के बाद फिर स्वामी जब दर्शन दे रहे थे तो एक भक्त व्हील चेयर पे थे। तो हमें पता चल गया था कि ये वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से हैं और बहुत बड़े सेठ हैं और वो बहुत क्रिपल्ड थे, हाथ पाँव उनके नहीं चल रहे थे। तो बहुत अमीर थे लेकिन कई दिनों से वहाँ बैठे थे, लेकिन स्वामी उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। सब लोग प्रार्थना करते थे, हे भगवान इनके ऊपर कृपा करो। तो 3-4 दिन बाद स्वामी सीधे उसी के पास आए और स्वामी ने स्वयं उनकी व्हील चेयर चलाकर उनको अंदर ले गए और भजन चल रहा था। और 10 मिनट के बाद स्वामी उनको साथ लेकर बाहर निकले। वो जो व्यक्ति सेठ जी व्हील चेयर पे अंदर गए थे वो पैदल चल के बाहर निकले। विभूति से उनका सारा मुंह भरा हुआ था और हाथ पैर भरे हुए थे। उन्होंने सबको प्रणाम करके सबको प्रणाम किया कि स्वामी ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है। स्वामी को ब्लेसिंग देते हुए बाहर तक छोड़ने आए और उनके सारे परिवार के लोग उनको कहने लगे, स्वामी हमें बताओ हम क्या सेवा करें। तो स्वामी ने बहुत कहा, नहीं स्वामी, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, आप जा सकते हो। फिर भी उन्होंने बहुत कहा। तो जब वो कहने से हटे नहीं तो स्वामी ने कहा, अच्छा अगर तुम मेरे को देना चाहते हो तो सेठ को इधर ही दे जाओ मेरे को। तो एकदम वो परेशान हो गए भी ये क्या कह रहे हैं। तो सेठ जी को फिर स्वामी ने कहा, नहीं आप जाइए, ये अच्छे से रहेंगे और भगवान का नाम लीजिए। ये हमने मेरे कल अपनी आँखों से देखा कि भगवान ने एक क्रिपल्ड इंसान को कैसे एकदम अपनी कृपा से कैसे ठीक किया। ये हम सभी को देखकर इतनी खुशी हुई कि वाकई में ये भगवान है। तो 22 साल की उम्र थी मेरी जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी। उस उम्र में ये बातें बहुत ही हैरान करने वाली होती थी कि धरती पे ऐसे भी भगवान है, जैसे कृष्ण जी आए, जैसे रामचंद्र जी आए, गुरु नानक देव जी आए, तो ऐसे से बाबा भी ऐसे ही भगवान है जो सब कुछ कर सकते हैं। तो लास्ट डे 10 दिन हो गए थे, माता जी को जो दवाई दी थी वो पी रहे थे। तो 10 दिन बाद हम लाइन में बैठे तो स्वामी जब आए तो हमने कहा, स्वामी आज हम जा रहे हैं, आज 10 दिन हो गए। तो स्वामी ने कहा, चलो अंदर चलो, आप लेके आओ अम्मा को। तो हमने बीजी को लेकर हम अंदर गए। इस बार स्वामी ने एंट्री रूम के सामने दूसरा रूम है फ्रंट पे, उधर से हमें उधर को अंदर लेके गए जो कि स्टोर रूम था, वहीं हमें वो अंदर ले गई। तो माता जी को कहने लगे, अम्मा मेरी तरफ देखो। तो बीजी स्वामी जी की तरफ देख रहे, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। तो स्वामी ने ऐसे सिर हिलाया। तो माता जी ने बोला कि आप स्वामी सिर हिला रहे हो, मेरा चोला किस रंग का है। तो बीजी ने कहा कि स्वामी लाल रंग का है। तुम्हारे पति किधर है। तो बाबू जी ने घुंघरा मारा किया तो कहते ये मेरे पति हैं। बेटा कहाँ है। तो मैंने मेरे को हाथ लगा के किया बीजी ने, अच्छा अम्मा, स्वामी ने जो प्रॉमिस किया वो पूरा किया, आपको आज मैं हाई साइड दे रहा हूँ और तुम्हारा जो कर्म है वो मैं नेक्स्ट जन्म पे पोस्टपोन कर रहा हूँ। अब आपकी इच्छा है, आपने इसको इस जन्म में ही भुगतना है या नेक्स्ट जन्म में भुगतना है। तो ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैंने आई सेट आपको दिया।
इतना माता जी को बोलकर मेरे को कहने लगे, अच्छा तुम्हें मैं एक पेन देता हूँ। स्वामी ने ऐसे हाथ में हाथ घुमाया और पेन क्रिएट किया, उसमें लिखा हुआ था। कहते क्या लिखा है इसमें? तो मैंने पढ़ के सुनाया, सत्यम वद धर्माचरा। इसका क्या मीनिंग होता है? मैं स्वामी नहीं मालूम। स्वामी ने बोला सच बोलो, सत्य बोलो और धर्म कर्म करो, ये तुमने करना है। सत्य बोलना है, धर्म कर्म करना है। समझ में आ गया? ये स्वामी की फैक्ट्री का नाम है। हाँ स्वामी ठीक है। तो ऐसा स्वामी ने हमें खूब आशीर्वाद देकर, प्रसाद देकर हमें विदा किया। हम वहाँ से चल के चंडीगढ़ आए, भजन कीर्तन अटेंड करना शुरू किया समती में। उसके बाद समती में हमारे 26 सेक्टर में यहाँ वैद्यनाथ जी प्रिंसिपल थे, उनके यहाँ भजन हुआ करता था। वहाँ मैंने रेगुलरली भजन अटेंड करना शुरू किया। और उसके बाद 1972 में स्वामी दिल्ली आए, तो मैं अपने एक प्रोफेसर साहब को, एस.के. मेहता जी को, जो DAV कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे पॉलिटिकल साइंस के, उनको लेकर गया क्योंकि वो भी क्रिपल्ड थे। तो वहाँ पे भी स्वामी ने मेरे पास आए, मैंने रिक्वेस्ट की स्वामी को, स्वामी ने उनको विभूति क्रिएट करके दी और वहाँ से हम भगवान का आशीर्वाद लेते हुए वापस आए। 1973 में फिर स्वामी शिमला आए। शिमला आए तो मैं भी शिमला गया। हमारे चाचा जी हदीर साहब शिमला में थे, हम नीचे भजन कर रहे थे। ऊपर से स्वामी ने देखा कि हम लोग भजन कर रहे हैं, तो मैसेज किया कि एक लड़का सुभाष है, उसको ऊपर बुलाया स्वामी। तो मैंने कहा पता नहीं कितने सुभाष हैं यहाँ पे, कोई होगा। मैं नहीं गया। फिर दोबारा फिर मैसेज आया कि सुभाष को बुला रहे हैं, तो मैं फिर भी नहीं गया। तीसरी बार फिर स्वामी का मैसेज आया कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करता है वो सुभाष को स्वामी बुला रहे हैं। तो उस चाचा जी ने मेरे को धक्का दिया, जाओ, इतनी बार स्वामी बुला रहे हैं, क्यों नहीं जा रहा? तो मैं स्वामी के पास ऊपर गया और स्वामी गेट पे खड़े थे और मेरे गाल पे ऐसे लगाकर, कितनी देर लगाता है? तो स्वामी ने मेरे पीठ पे रखा, हाथ रखा, अंदर ले गए और मेरे को खूब स्वामी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए, प्रेम किया और फिर अपने गले में लगाकर मेरे को झूम झूम के कहा कि स्वामी तेरे साथ रहेगा, हमेशा साथ है स्वामी, तुम किसी बात की चिंता मत किया करो, हम स्वामी तेरे साथ है। ऐसा स्वामी ने देखकर मेरे को बहुत ब्लेसिंग्स दी। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे को भगवान ने अपने चरणों में क्यों लिया और मेरी आस्था कैसे पक्की की, कि मेरे को जो सबसे अच्छी बात लगी कि कोई गुरु मंत्र नहीं था वहाँ पे भगवान में, ना कोई किसी प्रकार का कोई चढ़ावा चढ़ता था और सर्वधर्म के भजन गाए जाते थे और सेवा को ही सबसे ज़्यादा वो स्वामी ने इम्पोर्टेंस दिया हुआ था कि जो समर्पण भाव से, प्रेम भाव से, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उससे बड़ी कोई साधना नहीं है। तो स्वामी ने इतना प्रेम दिया कि पहले ही विजिट में स्वामी ने चोला भी दिया मेरे को वहाँ पे पुट्टपर्ती में और इतने मैं ले भी नहीं रहा था, बल्कि दूर खड़ा था। स्वामी ने इतने कपड़े बांटे, फिर भी मेरे को आवाज़ देकर मेरी तरफ चोला फेंका। तो मैंने जब इंटरव्यू में पूछा स्वामी से, स्वामी इस चोले को मैंने क्या करना है? तो स्वामी बोले ये अपनी शादी में पहनना। तो मैंने कहा ठीक है स्वामी। तो फिर मैंने अपनी शादी में ये चोला पहना। और मैं ये सारी बातें आपसे क्यों साझा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक 22 साल का लड़का जिसको भी भगवान के बारे में इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं था, भगवान ने इतना मेरे को विश्वास दिलवाया कि मैं भगवान हूँ, तेरे को मेरी बात माननी चाहिए और जो मैं कहता हूँ वो करना चाहिए। मैं अभी ये बातें अभी प्रैक्टिस में अपनी लाने का प्रयास कर रहा था, तो स्वामी ने मेरे को इतना मेरे को ऊपर कृपा करी कि 1974 में फिर मैं पुट्टपर्ती गया एक अपने प्रोफेसर साहब को लेकर। उनका भी काम कुछ फंसा हुआ था, उनका अमेरिका में जाना था, उन्होंने वीज़ा नहीं लग रहा था। फिर मेरे को इंटरव्यू दी, उनको भी मैंने कहा स्वामी ये मेरे साथ आए हैं। तो स्वामी ने कहा आपका जाते ही काम हो जाएगा। तो बाबा ने इतनी ब्लेसिंग दी और मेरे को बोलते हैं आपके सारे काम ठीक हो रहे हैं, आपके जाते ही काम और बढ़िया हो जाएंगे। तो मैंने कहा स्वामी आपकी तो अपार कृपा है। तो वहाँ से स्वामी से ब्लेसिंग लेके हम आए और जब दिल्ली आए तो वो प्रोफेसर साहब का मैसेज आया कि मेरा वो वीज़ा लग गया।
तो मेरा और विश्वास पक्का हुआ कि देखो स्वामी कितनी हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। और आते ही मैं जब आया तो मेरे को पता चला कि मेरी इंगेजमेंट स्वामी ने पक्की कर दी और मेरी दिसंबर में ही इंगेजमेंट हुई। तो ऐसे स्वामी ने मेरे ऊपर कृपा करते रहे बार बार। और मैं आपको जो मेरे साथ उसके बाद इतना कुछ जो हुआ है वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। मेरे को जो 7 इंटरव्यू से 5 इंटरव्यू अभी तक दे चुके थे और 2 इंटरव्यू मेरे को शादी के बाद स्वामी ने वाइट फील्ड में दी, वो भी मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में शेयर करूंगा। ओम श्री साई राम। साई राम। इतनी सुंदर बातें सुनते हुए मन करता है कि यह कार्यक्रम समाप्ति ना हो, परंतु समय की भी एक सीमा है। आज के कार्यक्रम में श्री सुभाष धीर ने स्वामी के साथ हुए अपने दिव्य अनुभवों को साझा करते हुए हमें अत्यंत महत्वपूर्ण बातें समझाई हैं। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और भगवान से आपके अच्छे स्वास्थ्य एवं लंबे उम्र की प्रार्थना करते हैं। जय साई राम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे। भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, अति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे। शशि वदना श्रीकरा, सर्वा प्राणपते, साई सर्वा प्राणपते। आश्रित कल्पलतिका, आश्रित कल्पलतिका, आपदानवा। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता गुरुदेवम मरियंतयुनी में, स्वामी मरियंतयुनी में। नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नागेन्द्राशयना। ओम जय जगदीश हरे। ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा, सत्य साई महादेवा। मंगल आरती अंतुको, मंगल आरती अंतुको, मंगल गिरधारी। ओम जय जगदीश हरे। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। जय सद्गुरुदेवा। शांति शांति शांति। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो